Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is almost my first video। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंसेस की हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। टेंसेस की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में तकरीबन हर वक्त हम लोग कुछ भी बोल रहे हो तो हम लोग इंग्लिश के कोई ना कोई वर्ड्स हम लोग अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं और ये हमारी नीड भी बन चुकी है। और अगर हम लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपनी स्टडीज़ के हवाले से देखें तो टेंसेस हर एक क्लास में ये इन्वॉल्व हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये टेंसेस का 15 डेज़ का एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें मैं आपको टेंसेस सीखने, इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने और ये सब चीज़ों का इस तरह का एक मुकम्मल तरीका बताने जा रही हूँ जिसको आज इस कोर्स को यानी कि इस 15 डे कोर्स को करने के बाद आप लोग टेंसेस पे मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे और इसके अलावा आपको टेंसेस बोलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में देखें, अपने फील्ड में देखें, प्रोफेशन में देखें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे में। हर एक जानता है कि इंग्लिश जो है ना, इसको सीखना हमारे लिए आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको अपनी पहली क्लास में वेलकम करती हूँ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसके अलावा मैंने बहुत सारे इसमें नोट्स बनाए हैं और एक 15 दिन का कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसका हर एक पॉइंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करूं। और इसके अलावा मैंने फ्रॉम द वेरी बेसिक से लेके ना मैंने हायर लेवल तक बहुत अच्छे से समझाने की, इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आप लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, इसमें जो जो काम होगा उनको पूरा करेंगे। और अगर आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो आई होप सो कि आपको ये जो टेंसेस का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले जो आज मैंने बहुत सारा बेसिक चीज़ें इसमें रखी हैं पहली क्लास में, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो टेंसेस हैं इनके नाम क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 टेंसेस हैं और ये किस तरह 12 हैं और ये किस तरह, मतलब कि इनके नेम्स क्या क्या हैं और हम लोग इनके नेम्स को किस तरह याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टेंस है ना, नंबर 1 पे वो हमारे पास होता है प्रेजेंट का टेंस। इसके बाद इसकी साथ मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, प्रेजेंट, पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। आगे हम लोग देखते हैं कि इनको फर्दर भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसके बाद ये 4 नेम्स हैं हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये साथ में इनकी प्रोनाउंसिएशन है, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इस साइड पे हमारे पास ये 3 है वर्ड्स और इसके इस तरफ हमारे पास 4 हैं। और अगर हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसी तरह हम लोगों ने इनको मिला के पढ़ना है। डेफिनेटली ये इंग्लिश की क्लास है, ये मैथ्स तो नहीं है, तो हमने ये 3 क्रॉस 4 क्यों लिखा है, इसकी वजह ये है कि टोटल हमारे पास जो टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं और हम लोगों ने प्रेजेंट है तो इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है, पास्ट है उसको डिवाइड किया हुआ है, परफेक्ट है उसको डिवाइड किया है और एज अ होल अगर हम लोग देखें तो टोटल 12 नंबर ऑफ टेंसेस हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के देख लेते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। इसके बाद हमने पास्ट को देख लेते हैं। हम लोग पास्ट में हमारे पास होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारे पास फ्यूचर के कुछ टेंस हैं एज इट इज़। जिस तरह हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के देख चुके हैं उसके उसी तरह हमारे पास फ्यूचर के भी हैं। फ्यूचर में भी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैं। इसके बाद हम लोग इनको फर्दर स्टडी कर लेते हैं। जो इसके बाद हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हम लोग टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हमारे पास 12 टेंसेस हैं तो हम लोग एक लाइन को देख के या एक हम लोग सेंटेंस को देख के हम लोग कैसे जज कर लेते हैं कि ये किसका टेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो इनकी हमारे पास बेसिक कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्निक्स होती हैं जिसको हम लोग सीख के हम लोग फ़ौरन से पता कर सकते हैं कि ये टेंस किस
कहाँ से लिया गया है, प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। जो हमारे पास प्रेजेंट का टेंस होगा ना, उसमें हमारे पास उसकी निशानियाँ ये हैं कि आखिर में उसके पास उसके एंड पे होगा हूँ है या हैं वगैरह। जो हमारे पास पास्ट है वो एक्चुअली गुजरा हुआ ज़माना होता है, जो प्रेजेंट होता है ना वो मौजूदा ज़माना होता है, पास्ट गुजरा हुआ ज़माना होता है, और फ्यूचर जो होता है ना वो आने वाला ज़माना होता है। इसलिए पास्ट जो है उसमें हमारे पास निशानियाँ ये हैं कि उस पे एंड पे हमारे पास था, होगा, थी, थे वगैरह, और फ्यूचर में हमारे पास गा, गी, गे वगैरह होगा। इसके बाद एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके बाद एक्सरसाइज में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर आप लोगों को पीछे वाली समझ आ गई है तो डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी से, बिल्कुल आसानी से आप लोग इनके आंसर आउट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है कि वो स्कूल जाता है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसमें हमारे पास एंड पे है, तो हम लोग पहले ही निशानियाँ पढ़ चुके हैं कि ये डेफिनेटली प्रेजेंट का टेंस है। इसके बाद हमारे पास टेंस है हम चिड़ियाघर जाएंगे, ये लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ चुके हैं कि ये फ्यूचर का टेंस होगा जिसके एंड पे गे होगा। इसके बाद वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा होगा, इसके एंड पे भी गा है, तो ये भी हमारे पास फ्यूचर का टेंस है। इसके बाद हमारे पास वो झूठ बोलता है, इसमें हमारे पास एंड पे है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट का टेंस होगा। आगे वाला है हम नाश्ता कर रहे थे। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके आंसर्स आप लोगों ने साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं मेरा आंसर बताने से पहले, ताकि आपको खुद भी ये अंदाज़ा हो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है या नहीं। क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह मेरे आंसर सुनते जाएंगे तो आपको हो सकता है कि इसकी समझ ना आई हुई, तो आपने इसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताने हैं, और जो लोग भी कमेंट्स करेंगे मैं उनके कमेंट्स देखूंगी और उन पर रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपने सही आंसर लिखा या गलत आंसर लिखा है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है वो है हम नाश्ता कर रहे थे। इसके एंड पे हमारे पास थे है, तो ये हमारे पास पास्ट का टेंस है। असद सो चुका है, इसमें हमारे पास एंड पे है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट का टेंस है। इसके बाद है अकमल लिख रहा होगा, गाय इसमें हमारे पास, तो ये हमारे पास फ्यूचर का टेंस है। एक जनरल सी बात है, जाहिर है वो स्कूल जाता है, ये एक लाइन है जाहिर है, ये हमें कॉमन सेंस भी हमारी बता रही है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए भी हम लोग आंसर बता सकते हैं कि ये, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और ये कोर्स इसीलिए मैंने लिखा है कि मोस्टली ये बिगनर्स के लिए है जिनके टेंसेस बिल्कुल ही कमज़ोर हैं और उनको टेंसेस में बहुत मसला होता है। तो ये आपने सोचना नहीं है कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें ये सबको आती होंगी, ये मैंने पहले बेसिक चीज़ें रखी हैं और लास्ट में मैं मुश्किल की तरफ मूव ऑन करूँगी ताकि आप लोगों को पहले इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सकें, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इनके ही रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, उसकी मैंने वर्ड फाइल बना के एक्सरसाइज की, तो वो मैंने उधर मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपने उधर से वो वर्ड से खोल लेनी है फ़ाइल, और आपने उधर उधर उसके आंसर्स लिखने हैं, और वो आंसर्स जो भी कर लेंगे और जिन्होंने भी मुझे सबमिट करवाने होंगे आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं आपको बता दूंगी कि फिर आपने मुझे वो एक्सरसाइज कहाँ हैंड ओवर करनी है ताकि मैं आपके आंसर्स देख सकूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और इसके रिलेटेड, इन तीनों टेंसेस के रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज पूरी दी है, आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व आउट करनी है ताकि आप लोगों को ये वीडियो सुनने का और आपको ये कोर्स करने का फ़ायदा हो सके और आपको पता चल सके कि हम लोग कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आगे हमने जिस तरह टेंसेस को हमने पढ़ा था कि उनकी आगे से डिवीजन है, जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो हम लोग ये जो टेंसेस हैं, इंडेफिनेट कब होगा, कॉन्टीन्यूस कब होगा, परफेक्ट को कब होगा और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा कब होगा सेंटेंस कोई भी हमारा, तो इसकी भी हम लोग कुछ निशानियाँ पढ़ लेते हैं। इंडेफिनेट जो है ना इसकी बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट इसकी स्टडी है, तो मैं ये जो इंडेफिनेट है ना इसको वेरी लास्ट पे, इसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है वो सबसे आखिर पे है निशानियों में, तो मैं इसकी मुकम्मल वीडियो सबसे लास्ट पे बनाऊंगी और आप लोगों को इसकी पहचान मैं तब बताऊंगी। तब तक हम लोग कॉन्टीन्यूस का देख लेते हैं। रहा, रही, रहे। कॉन्टीन्यूस ज़ाहिर है इसका मतलब है उर्दू में कि जारी, जो काम भी जारी होगा या हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोग कॉन्टीन्यूस यूज़ करेंगे।
कॉन्टीन्यूस की पहचान ये है कि जब भी कोई सेंटेंस कॉन्टीन्यूस में होगा तो उसके एंड पे रहा, रही और रहे होगा। इसके बाद परफेक्ट है, जाहिर है इस परफेक्शन को शो करता है, तो लिया, ली, लिए, चुका, चुकी वगैरह इसकी पहचान है। जो भी सेंटेंस हमारे पास पास्ट नहीं सॉरी परफेक्ट का होगा वो बाकी डिवीजन तो बाद में है ना, जो हमारे पास परफेक्ट का होगा उसके लास्ट पे हमारे पास ये वाले जो है ना उर्दू के वर्ड्स होंगे। मोस्ट प्रॉबेबली यही होंगे, लेकिन हमने कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ करनी होगी, वो भी मैं फर्दर आपको स्टडी करवा दूंगी। इसके बाद हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है। इसकी पहचान ये है कि ता रहा, ता रही, ते रहे वगैरह। और इसके अलावा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हमारे पास जो है ना वो टाइम का जिक्र ज़रूर होता है, हमारे पास इसमें टाइम का ज़रूर जिक्र होता है। उसके बाद हम लोग इसमें फॉर और सिंस हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। इसके अलावा मैंने ये जो नोट्स खुद बनाया है इनकी भी मैंने एक PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए हों वो उधर से डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपने वर्ड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, MS वर्ड को, और ये जो मैं जितने भी नोट्स वगैरह और ये क्वेश्चंस वगैरह दूंगी वो मैं वर्ड पे ही बना के दूंगी। तो आपने वर्ड को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, और उधर से आपने जो भी डॉक्यूमेंट मैंने दी होगी वो खोल लेनी है और फर्दर स्टडी करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आई रिक्वेस्ट यू कि जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी या मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प हो और मैं देख सकूं कि मैंने फ़र्दर वीडियोस बनानी है, इस कोर्स को कंटिन्यू करना है या नहीं। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और लास्ट पे आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।